एक ऐसी कौम जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारीब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। ना फौज का हमला, ना जल्जला, ना आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया। ये है कौमे सबा, जन्नत से जहन्नम तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। कौमे सबा अरब के जुनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे ज्यादा खुशहाल कौम थी। इनकी जमीन जरखेज थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मीजान के साथ होती थी। मगर इनकी असल ताकत, इनका सबसे बड़ा राज मरीब का अजीम बंद। ये डैम इतना अजीम था कि इसके जरिए दोनों जानीब फैले हुए बागों को पानी मिलता था। फल इतने ज्यादा कि मुसाफिर जब वहां से गुजरता तो भूख का एहसास ही नहीं होता। कुरान इस मंजर को खुद बयान करता है। सबा के लिए उनके रहने की जगह पर एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। यह सिर्फ दौलत नहीं थी, यह अल्लाह की रहमत का निजाम था। इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है। हमारी तिजारत हर महीने बेहतर हो रही है। शहर साफ, निजाम मुनज़्ज़म, लोग अमन में। कुरान ने इस शहर को कहा पाक शहर और बख्शने वाला रब। ये थी जमीन पर जन्नत। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान रानी बिल्कीस। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्कीस एक समझदार, बाहिकमत और ताकतवर रानी थी। उसका तख्त अजीम था, उसका निजाम मजबूत और उसकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर। यहाँ तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचा। ये रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन कौम सबा हंस देती। वो जवाब देते, तुम हमें डरा रहे हो। देखो हमारा मारब बंद पहाड़ों की तरह मजबूत, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? नबी फिर कहते, अल्लाह जब पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। मगर कौम के चेहरों पर सिर्फ घमंड होता। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाल है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। साल गुजरते रहे। अल्लाह के नबी ने बार बार समझाया, रहमत कहर बनने से पहले सुधर जाओ। मगर उनके दिल पत्थर ही रहे। हमारी बराबरी करने चला है। इसकी औकात ही क्या है? नबी पुकारते रहे, बंद से नहीं, अल्लाह से डरो। हमें अजाब से डराना बंद करो, हम अपनी ताकत और दौलत से उसे रोक देंगे। और यहीं से उनके जवाल का फैसला हो चुका था। कुरान यहाँ एक ऐसी बात बताता है जो अकल को हिलाकर रख देती है। अल्लाह फरमाता है, तो जब उन्होंने पीठ फेरी, हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मरीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे, मगर घमंड में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है। ये चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मरीब डैम आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी,
और अचानक बंध टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे। कोई बोला, बंद तो मजबूत था, खुदा के लिए भागो। मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। या अल्लाह, हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, मेरी मदद करो। उठती लहरें शहर पर गिरती गईं, हर कोने को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग चीख रहे थे, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में घुल रहे थे, और हर शोर सिर्फ कहर में घुल गया। आखिर में एक ऊंची लहर उन सबको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर गई। और फिर जो जमीन जन्नत थी वो वीराना बन गई। बाग मिट्टी बन गए, घर बह गए, शहर के शहर खत्म हो गए, नस्लें खत्म हो गई, सिर्फ वाकया रह गया। अल्लाह फरमाता है, उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां लगा दी गईं। ये सजा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा इसलिए थी कि उन्होंने न शुक्री की। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र भूल गए। और इन मामूली लोगों को देखकर हंसी आती है। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं?